पेपर लीक होने की घटनाएं यूपी में अक्सर हो रही हैं। कोई भी भर्ती हो, कैसी भी भर्ती हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, पेपर लीक हाल ही में पर हुए 2 दिन पेपर हुए थे। यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, 60,000 कुछ पद थे और पेपर लीक हो गया। इसके पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर की एक आई थी, जो कि वो तो एकदम पूरी फैल गई। लास्ट में सरकार को उसको रद्द करना पड़ा, दोबारा से पेपर कराना पड़ा। सरकारें तो दावा करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे जो पार्टी हो, दावा करती हैं कि मेरे कार्यकाल में कोई पेपर आउट या फिर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अक्सर भाजपा की सरकार जो है इस टाइम, अक्सर वो दावा करती है कि हमारे सरकार में कड़ी सुरक्षा में एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। तो जब कड़ी सुरक्षाएं में एग्ज़ाम हो रही हैं तो आपके पेपर लीक कैसे हो रहा है? सरकार जवाब दे। आखिर साल भर पकड़े जाते हैं, हालांकि एसटीएफ अपना काम कर रहा है, एसटीएफ का जो काम है वो कर रहा है, लेकिन सरकार इसको रोक नहीं पा रही। किसी भी सरकार, केंद्र की जो रेलवे भर्ती आई थी उसमें भी कुछ सुने गए थे कि वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, कुछ साल भर पकड़े गए हैं। आखिर सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार इनको नहीं रोक पा रही है। ये सॉल्वर कैसे घुस जाते हैं? क्या उसमें अधिकारी भी मिले जुले हैं? क्या सरकार इस पे गौर कर रही है या नहीं? ये पेपर लीक की घटनाएं जो आ रही हैं ये आज से नहीं, वो चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, चाहे वो प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो बीजेपी है, वो सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? सरकार इतने सालों बाद नौकरियां निकालती है और वो भी पेपर लीक हो जाता है। कोई ऐसी वैकेंसी में एग्ज़ाम हो जो साफ़ सुथरा ना हो, ऐसा एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम नहीं है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो इतने सालों से नौकरी करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं, वो क्या करे? सरकार जवाब दे तो दे कैसे? किसी भी पार्टी की अगर विपक्ष पार्टी है, उनके सरकार में अगर ये सब हुआ तो वो आवाज़ उठाते हैं। अगर उनकी सरकार है, उनकी सरकार में अगर ये सब हो रहा है तो वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन किसी की भी सरकार आती है, उसका समाधान कोई नहीं निकालता। अब सरकार करे तो क्या करे? सरकार तो यही कहती है कि जब मिले हैं सब तो फिर क्या होगा? तो सरकार को इस पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जो युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। कोई गरीब घर से आता है, कोई झोपड़ी से आता है, कोई कहाँ से आता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। सरकार क्या मंशा है? क्या वो सरकार इस पे गौर नहीं कर रही है? क्या कर रही है? अब ये देखना है कि
क्या ये दोबारा पेपर होगा या फिर इसी पे होगा। सरकार ने भी कोई ऑफिशियल कुछ नहीं दिया है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आगे हम और वीडियो लाएंगे। मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।